NBGI लाइव क्लासेस में क्लास 12 भौतिक विज्ञान हिंदी मीडियम वैद्युत चालन के अंतर्गत पिछले वीडियो में आपने वैद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। अब उसके आगे वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता किसे कहते हैं? किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता बराबर 1/R। इसका मात्रक ओम इनवर्स या महो होता है। ओम का उल्टा ओम होता है OHM, उसका रिवर्स MHO, महो। वैद्युत चालकता विमा, प्रतिरोध की विमा पीछे आपने पढ़ी थी। R बराबर, R की विमा आप लोगों ने निकाली थी, R बराबर V/I से, V बराबर W/Q होता है। R बराबर इसकी विमा m/2t-2, Q बराबर IT/AT, I की A, तो R की विमा m/2t-3A-2, ये R की विमा है, यहाँ पे रखेंगे m/2t-3A-2, ऊपर ले जाएंगे m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 3, a की पावर विमा वैद्युत चालकता। जिस चालक का वैद्युत प्रतिरोध, इसी परिभाषा ये बताती है कि जिस चालक का वैद्युत प्रतिरोध जितना कम होगा उसकी चालकता उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब वो वैद्युत का उतना ही अच्छा चालक होगा। जैसे कॉपर, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, इनके वैद्युत प्रतिरोध कम होते हैं तो इनकी वैद्युत चालकता ज्यादा होती है। अगर हम चालक पदार्थों की बात करें तो उनके प्रतिरोध कम होते हैं, इसलिए उनकी चालकता ज्यादा होती है, इसलिए उसमें आवेश का प्रवाह होता है। और अचालकों का वैद्युत प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए उनकी चालकता कम होती है और ना के बराबर होती है, वैद्युत प्रतिरोध काफी अधिक होने के कारण। अब इसी से संबंधित वैद्युत चालकता, वैद्युत प्रतिरोध से संबंधित ओम का नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम, ओम का नियम ये कहता है ओम का नियम ये है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि नियत रखे जाएं तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। जिसे हम लोग चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, यह अनुपात नियतांक होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं जैसे ताप, दाब आदि, इस नियम को ओम का नियम कहते हैं। अब इसको सिद्ध किया जाता है कि V और I का अनुपात एक नियत रहता है। तो इसके लिए ये मान लेते हैं, माना कोई चालक है जिसकी लंबाई L है, माना कोई चालक है जिसकी लंबाई L है और इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A। जब चालक के सिरों पर V विभवांतर लगाया जाता है तो माना चालक में I धारा बहने लगती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुबंध में VD से चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं और चालक में I धारा बहने लगती है। यदि चालक के एकांक आयतन से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो वैद्युत धारा और अनुबंध वेग के संबंध आपने पढ़ा था, I बराबर NeABD। यदि चालक के एकांक आयतन से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो I बराबर NeABD। अब जैसे ही चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध E बराबर V/L, वैद्युत विभव में पढ़ा था आपने, E बराबर V/L। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं उन पर लगने वाला बल F बराबर QE, F बराबर Q EV/L, ये बल लगेगा। इस बल से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे और जब बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉनों की, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m मान लिया गया तो इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण A बराबर F/m, F बराबर Q V/L m। इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है तो Q के स्थान पर आप E भी रख सकते हैं, A बराबर EV/L। इस तरह से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, लगातार गति करेंगे, रास्ते में धनानु से टकराएंगे
रुकेंगे फिर चलेंगे, फिर टकराएंगे, फिर रुकेंगे, फिर चलेंगे। यदि एक टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉनों का वेग 0 हो जाता है और अगली टक्कर होने से पहले इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग vd पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो यदि एक टक्कर के लिए और एक टक्कर किसी भी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो लगातार धन आयनों से टक्करों के मध्य लगे समय को श्रांतिकाल कहते हैं, जिसे टाउ से लिखते हैं। यदि एक श्रांतिकाल के लिए त्वरण निकालें तो A बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t से A बराबर v2 vd, टक्कर के बाद वेग 0 और लगा समय टाउ, तो vd बराबर a इंटू टाउ। a की वैल्यू रखने पर, a का मान रखने पर ev टाउ अपॉन ln, ये अनुगमन वेग का मान है। इस अनुगमन वेग का मान समीकरण 1 में रखने पर तो वैद्युत धारा I बराबर NEAVD, vd का मान रखने पर NEA EV टाउ अपॉन LM, EV टाउ अपॉन LM आएगा। तो I बराबर N E स्क्वायर A V इंटू टाउ अपॉन LM। इससे V अपॉन I का मान निकालेंगे तो LM अपॉन N E स्क्वायर इंटू A इंटू टाउ बराबर V अपॉन I। इसमें सारी राशियां नियत हैं, एक चालक के लंबाई N E A और श्रांतिकाल ताप पर निर्भर करता है। भौतिक राशियों में ताप नियत है, इसलिए पूरा मान नियतांक आता है, नियतांक आएगा। यही ओम का नियम है। भौतिक अवस्थाएं नियत होने पर ये सारा मान नियत हो जाएगा। ये अतः V अपॉन I का अनुपात नियत रहेगा। यही ओम का नियम है और इस नियतांक को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ओम का नियम का सत्यापन हुआ, इस नियतांक को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। R बराबर, अगर हम R का मान देखें तो R बराबर Lm अपॉन N E स्क्वायर इंटू A इंटू टाउ। इस फॉर्मूले से ये भी कह सकते हैं कि चालक का जो प्रतिरोध है वो निम्न तीन कारकों पर निर्भर करता है। R इज प्रोपोर्शनल टू L, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुपाती होता है। अगर आप ज्यादा लंबा चालक लेंगे तो उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। दूसरा, चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल अगर तार का ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा, इसीलिए हाई वोल्टेज लाइन के लिए मोटे तारों का उपयोग किया जाता है। पतले तारों में अगर हाई वोल्टेज आप प्रवाहित करेंगे तो फूट जाएगा अत्यधिक प्रतिरोध के कारण। और तीसरा पॉइंट, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ 1 अपॉन टाउ। श्रांतिकाल के प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है, परंतु श्रांतिकाल चालक के ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ताप ज्यादा होगा तो चालक का प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। तो चालक का प्रतिरोध निम्न तीन कारकों पर निर्भर करेगा, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और ताप पर। इसी से एक परिभाषा बनती है अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी और सुपर कंडक्टर। अतिचालकता क्या होती है और अतिचालक पदार्थ क्या होते हैं। अभी आपने देखा कि चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, जैसा कि इसमें आया। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी चालक का ताप घटाते जाएं तो उसका प्रतिरोध घटता जाएगा। वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिनका प्रतिरोध ताप घटाने पर घटता जाता है और एक विशेष ताप पर शून्य हो जाता है। और जब विशेष ताप पर प्रतिरोध शून्य होगा तो पदार्थ अतिचालक पदार्थ हो जाता है। अतिचालक पदार्थ हो जाता है और इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। जैसे मरकरी, पारे का जो पारा होता है वो 4 केल्विन पर उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। पारे का 4 केल्विन प्रतिरोध, केल्विन ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, यानी वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, अतिचालक पदार्थ बन जाता है।
परंतु अतिचालक पदार्थ इतने कम ताप पर बनते हैं, इसलिए व्यवहारिक जीवन बहुत कम ताप पर बनते हैं, इसलिए व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग नहीं होता। अगर उच्च ताप पर पदार्थ, थोड़ा उच्च ताप पर पदार्थ अतिचालक होता तो उसका हम व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर लेते, और उसकी चालकता चूंकि ज्यादा होती, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सकता था। इसके बाद चालक में एक और गुण पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो चालक में धारा बहने लगती है। विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। तो चालक के, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के किसी भी स्थान पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो चालक के किसी भी स्थान पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व, चालक में I धारा बह रही है, इसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, E/J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध चालक का एक पदार्थिक गुण है, यह पदार्थ पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। E बराबर होता है V/L, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में संबंध, और J बराबर I/A। तो रो बराबर हो जाएगा E की जगह V/L और J बराबर I/A। तो रो बराबर हो जाएगा VA/IL। V/I को चालक का प्रतिरोध होता है। यदि चालक का प्रतिरोध R हो तो रो बराबर फॉर्मूला होता है RA/L। ये विशिष्ट प्रतिरोध का बेसिक फॉर्मूला और एक फॉर्मूला ये प्रतिरोध के पदों में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्षेत्रफल पर निर्भर करता है या लंबाई पर निर्भर करता है, ये केवल पदार्थ पर निर्भर करता है और ताप पर। इसके आधार पर आप इसका मात्रक और इसकी विमा निकाल सकते हैं। रो बराबर RA/L, मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल होगा, ओम मीटर, और इसका मात्रक विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होगा। विमा, प्रतिरोध की विमा Ml2T-3A-2 थी, L से और करेंगे मल्टीप्लाई, तो Ml3T-3A-2। ये विशिष्ट प्रतिरोध की विमा है। तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक का एक पदार्थिक गुण होता है, इसका मात्रक और इसकी विमा, ये इसको विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध से ही बना है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती? किसी चालक के विशिष्ट चालकता, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के विक्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के विक्रम को चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे न्यू से लिखते हैं, न्यू बराबर 1/2 मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। विमा, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के विक्रम को चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। मात्रक वैद्युत प्रतिरोध का विक्रम ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और विमा m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 3 a की पावर 2। इसकी विमा होगी विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध का विक्रम। अगर इस रो का मान रख दें, रो बराबर E/J, तो न्यू बराबर रो 1/E/J, J बराबर न्यू बराबर J/E, तो J बराबर न्यू इंटू विशिष्ट चालकता। ये धारा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र और विशिष्ट चालकता में संबंध है। इसके
अब आपने ओम का नियम पढ़ा, आपको ओम का नियम, वैद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता के नोट्स बनाने हैं।